Hello friends, I am Rasmi Patel. Today we learn for class 9th and 10th letter writing. Letter writing is given in board exam in two format, informal and formal letter, and it given 5 marks. 5 मार्क के लिए आता है, तो ध्यान रखना है कि लेटर कैसे लिखा जाए। तो हम शुरुआत करते हैं लेटर कैसे लिखना है। तो टाइप ऑफ लेटर्स आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम में कितने टाइप कैसे लेटर आते हैं? तो 2 टाइप्स में से कोई भी एक टाइप का लेटर आता है। लेटर कैसा हो सकता है? इनफॉर्मल भी हो सकता है या फॉर्मल लेटर भी हो सकता है। तो इनफॉर्मल लेटर में हम लेटर किसको लिखते हैं? इनफॉर्मल में तो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स और नेबर्स को एक्सेट्रा जो हम लिख सकते हैं। और जो फॉर्मल लेटर है हम वो लेटर किसे लिख सकते हैं? तो प्रिंसिपल, टीचर्स, कंपनी, ओके, एनी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑफिस में लिख सकते हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स है, उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? तो दोनों फॉर्मेट के लिए मैंने आपके लिए फॉर्मेट बनाई है दोनों लेटर्स के लिए। पॉइंट टू कंसिडर वाइल राइटिंग अ लेटर, ओके। जब भी आप लेटर लिख रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है? तो इसके लिए मैंने पॉइंट कंसिडर किए। इफ द नेम, ओके, एंड और एड्रेसेस ऑफ द राइटर एंड और रिसीवर, के जो लिख रहा है और रिसीव कर रहा है उसके लिए आर गिवन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया है तो आपको वही मेंशन करना है। ओके, स्टूडेंट को मस्ट राइट अकॉर्डिंगली, जैसे दिया है जैसे वही मेंशन करना है। पर इफ़ जो नहीं दिया है, स्टूडेंट मस्ट क्रिएट द राइटर एंड रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस देमसेल्फ, तो अपने आप से वो क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप से लिख सकते हैं। और जो क्वेश्चन में दिया गया हो कि वो लेटर लिख रहा है और उसको भेज रहा है तो आपको वही मेंशन करना होगा। जो नहीं दिया है तो आप कर सकते हो। ओके, समझ में? फर्स्ट सेकंड, इनफॉर्मल लेटर एसेंशियल टू राइट द फुल इन द क्लोजर, बट इनफॉर्मल वन ओनली द फर्स्ट नेम विल राइट। तो आप फॉर्मल लिख रहे हो तो आपको पूरा क्लोजर का क्लोजअप, ओके, कंक्लूजन पे आप पहुँचे, जो क्लोजर करना है वो पूरा लिखना है। ओके, सब कुछ मेंशन करना है। बट आप जो इनफॉर्मल लिख रहे हो, ओके, तो आपको आपका नाम ही लिखना है, ओनली वन, फर्स्ट नेम। नेक्स्ट, फुल डेट मीन्स डेट रिटर्न इन वर्ड्स, आपको डेट लिखनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे आप नंबर में लिख सकते हो, पर ऐसे लिखो तो बेटर रहेगा। मैंने एग्जांपल में 2 लिखी है, 20 अगस्त 2020 और अगस्त 2020 लिखा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। स्ट्रिक्टली मेंटेन लाइन स्पेसिंग एंड इंडेंट एज पर द फॉर्मेट के हिसाब से जो आपको लाइन मेंशन करनी है वो ध्यान रखें कि आपको क्या लिखना है। ओके, नेक्स्ट, पंचुएशन मार्क। जो मैं पंचुएशन मार्क आप कहाँ रख सकते हो? तो पंचुएशन मार्क के लिए भी मैंने आपको दिया हुआ है एक टेबल। ओके, तो पंचुएशन है कॉमा, तो आप कॉमा कौन सी जगह रखते हो? जो एरिया में टू यूज देम, तो कौन सी जगह पे आप रख सकते हो? तो आफ्टर, इसके बाद आप लिख सकते हो तो फर्स्ट हाउस नंबर हो, उसके बाद आप कॉमा लिख सकते हो। सोसाइटी नेम हो तो उसके बाद आप कॉमा लिख सकते हो और कॉमा कर सकते हो। फिर रोड हो तो रोड लिखा उसके बाद कॉमा, एरिया लिखा हो एरिया के बाद कॉमा, टू के बाद कॉमा, डेसिग्नेशन, ओके, कोई डेसिग्नेशन हो तो उसके बाद कॉमा। फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम के बाद कॉमा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम के बाद कॉमा, सैल्यूटेशन के बाद कॉमा, ओके, कोई भी सैल्यूटेशन किया हो आपने तो उसके बाद कॉमा। क्लोज़र, तो क्लोज़र कर रहे हो आप तो वहाँ कॉमा लिखना है। ओके, फुल स्टॉप आप कहाँ लिख सकते हो? तो पिन कोड के बाद फुल स्टॉप कर सकते हो, डेट के बाद फुल स्टॉप, के सिटी, वो भी सिटी के बाद, ऑफ रिसीवर्स एड्रेस, के रिसीवर एड्रेस के बाद आप कॉमा कर सकते हो। नेक्स्ट, कॉलन क्या कर सकते हो? सब्जेक्ट इन अ फॉर्मल लेटर आप लिख रहे हो, इसके अंदर जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हो उसके बाद आपको कॉमा करना है। ओके, तो पंचुएशन मार्क कहाँ रखना है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, देखना है। ओके, जो मैं लेटर दिखा रहा हूँ आपको तो उसमें आएगा फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट है, तो उसके अंदर एड्रेस दिया गया है, एड्रेस ऑफ द राइटर। तो आप लेफ्ट साइड भी लिख सकते हो, राइट साइड भी लिख सकते हो, दोनों तरफ लिख सकते हो, आप जहाँ लिखना चाहते हो वहाँ जो, ओके, राइटर का एड्रेस है। तो यहाँ लिखा है हाउस नंबर के बाद कॉमा, सोसाइटी नेम के बाद कॉमा, रोड, एरिया, सिटी, पिन कोड, आप फुल डेट्स, ओके, लिख सकते हो। ओके, वैसे के बाद आप फुल डेट के बाद आपको फुल स्टॉप रखना है। ओके, नेक्स्ट,
दूसरा टॉपिक ध्यान रखना है आपको, यहाँ 1 मार्क्स मिल सकता है। ओके, जो एड्रेस लिखो उनमें से दोनों, रिसीवर और राइटर दोनों का एड्रेस लिखने से आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। और डिटेल ऑफ द रिसीवर, तो उसका भी टू कॉमा डेसिग्नेशन कॉमा फेम कॉमा फ्री मीन्स कंपनी नेम, कोई भी लिखो, कोई भी हो, कुछ भी। ओके, कंपनी नेम हो, ऑफिस नेम हो, तो यहाँ कॉमा लिख सकते हो। यहाँ लिखा है फिल्म नेम्स। ओके, ये सही है। ओके, तो फिल्म नेम बाद आप कॉमा लिख सकते हो, सिटी के बाद आप कॉमा लिख सकते हो, कोई भी संस्था का नाम लिख सकते हो, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है फिल्म नेम्स। ओके, सिटी, उसके बाद आप फुल स्टॉप रख दो। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको कॉलन करना है। ओके, राइट इट सेंट्रली अलाइन टू द पेपर, सेंटर में लिखना है। ओके, सेंटर में थोड़ी जगह आगे थोड़ी स्पेस छोड़ देनी है। उसके बाद थोड़ी 2 फिंगर पे स्पेस छोड़नी है, फिर मार्जिन पे से उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो उसके बाद सैल्यूटेशन में आप रिस्पेक्टेड या डियर, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो या मैडम लिख सकते हो, और आप सर लिखना है, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद यहाँ तक आप लिखोगे 4 तक, तो आपको 1.5 मार्क्स कंपल मिलेगा, पर आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, विदाउट स्क्रिबल। नेक्स्ट बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट आप कैसे लिख सकते हो, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर एंड पर्पस ऑफ द लेटर जो लिख रहा है आपका पर्पस क्या है वो आपको मेंशन करना है 10 to 12 सेंटेंसेस में। ओके, कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, डोंट लीव एनी लाइन बिटवीन सैल्यूटेशन एंड द फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ सैल्यूटेशन लिखो, उसके बाद आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी है। ओके, सैल्यूटेशन के बाद द पैराग्राफ शुड स्टार्ट एग्जैक्टली बिलो द एंड ऑफ सैल्यूटेशन। ओके, तो यहाँ लगा सेकंड पैराग्राफ है, तो सेकंड पैराग्राफ में क्या, कंक्लूजन इन अबाउट 2 to 3 सेंटेंसेस। ठीक, तो आपने शुरुआत की तो एंड तक लिखना है, उसके बाद आपको क्लोज करना है कंक्लूजन के साथ, तो 2 to 3 सेंटेंस में लिखना है आपको ये। उसके बाद क्लोजर, तो क्लोजर में आप क्या कर सकते हो, योर ट्रूली, योर सिंसियरली। ओके, ऐसा लिख सकते हो, योर ट्रूली या सिंसियरली लिख सकते हो, या फेथफुली, ये भी कर सकते हो आप, एक्सेट्रा। ओके, नेम ऑफ द राइटर, तो राइटर का नाम लिखना है, जो भी आप लिख रहे हो, तो राइटर द नेम गिवन इन द क्वेश्चन एंड नेम इज़ नॉट गिवन, राइट ABC और XYZ। जो नाम दिया तो नाम लिखना है, नहीं दिया हो तो ABC या XYZ लिख देना है। तो ये हुई फॉर्मेट किस लेटर की, तो फॉर्मल लेटर की। अब हम देख रहे हैं इनफॉर्मल लेटर की फॉर्मेट। इसके अंदर भी हमें लिखना है एड्रेस ऑफ द राइटर, जो लिख रहा है उसका एड्रेस सेम ही है। ओके, उसके अंदर कोई रिसीवर नहीं हो, रिसीवर का एड्रेस नहीं आएगा। ओके, कि हमें रिलेटिव को ही लिख रहे हैं, या फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, या फिर पेरेंट्स को लिख रहे हैं, नेबर को लिख रहे हैं। ओके, इसलिए इसके अंदर रिसीवर नहीं का कोई लिखना नहीं है, डायरेक्ट क्या आएगा, सैल्यूटेशन लिख दो। यहाँ डियर करके लिखना है या माय डियर करके लिखना है, डियर ही लिखो कि डियर पापा, डियर मम्मा को भी, या मम्मी। ओके, डियर यंगर ब्रदर या एल्डर ब्रदर सिस्टर, कोई भी आप लिख सकते हो। उसके बाद बॉडी पार्ट लिखना है, तो जो सैल्यूटेशन है और फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसके बीच में आपको लाइन नहीं छोड़ी है ना, यहाँ भी मेंशन किया है, डोंट लीव एनी लाइन बिटवीन सैल्यूटेशन एंड द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, और फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखना है, इंक्वायरिंग एंड इन्फॉर्मिंग अबाउट हेल्थ, स्टडीज, वेयर अबाउट एक्सेट्रास। ओके, इन 4 to 5 लाइन्स में लिखना है, क्या, हेल्थ के बारे में, स्टडीज़ के बारे में, वेयर अबाउट जिसके बारे में आप लिखना हो, तो 4 to 5 लाइन में आपको उसको कंप्लीट करना है। दूसरा, द पैराग्राफ शुड स्टार्ट एग्जैक्टली बिलो द एंड ऑफ सैल्यूटेशन। तो आपको जो सैल्यूटेशन है यहाँ तक लिखना है, जो आप कहना चाहते हो वही स्टार्ट करना है। दूसरे पैराग्राफ में प्रपोज इन अबाउट 10 to 12 सेंटेंसेस। सेकंड पैराग्राफ लिखो, आप किस प्रपोज से आपको लेटर लिख रहे हो वो मेंशन करना है। थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन करना है 3 to 4 सेंटेंसेस में। ओके, और क्लोजर, योर लविंगली करके क्लोजर करना है, योर लविंगली। आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो योर लविंगली लिखना है। उसके बाद 5th नंबर पे
नेम ऑफ द राइटर, जो राइटर का नाम लिखा है, ओके, तो वो डेट लिख दीजिए। अदरवाइज नहीं दिया है तो XYZ या ABC कर दो, ओके। तो हुई फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर की पैटर्न, ओके। तो मैं आपको ये PDF के थ्रू आपको भेजूँगा, उसमें आपको एक लेटर भी भेजूँगा, वो लेटर आपको कॉपी कर लेना है और इस वीडियो को ध्यान से देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।